equation of a plane passing through intersection of two given plane. Mean what? This is already given. Two planes are intersecting to each other, and from the intersection point, another plane is passing. So you need to find the equation of that particular plane which is passing through the intersection of two given plane. Right? एग्जाम्पल तौर पे हम देख सकते हैं यहाँ पे, सपोज हमारे पास एक प्लेन है, ये देख सकते हैं, एक प्लेन आपका ये है, दूसरा प्लेन आपका ये है. क्लियर है? अब इसके इंटरसेक्शन क्या हुआ, ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइन है, ये क्या हुआ है, इंटरसेक्शन लाइन है. क्लियर है? जहां से ये दोनों प्लेन क्या कर रही है कि इंटरसेक्ट कर रही है. राइट? अब क्या करना आपको, इसमें आपको इस इंटरसेक्शन पॉइंट से एक थर्ड आपका प्लेन पास कर रहा है, दिस प्लेन. क्लियर है? इस इंटरसेक्शन पॉइंट से ये आपका थर्ड क्या हो रहा है, आपका इंटरसेक्शन लाइन होता है, इंटरसेक्शन, यहां से क्या हो रहा है, आपका थर्ड प्लेन पास कर रहा है. तो हमें क्या करना है, इस प्लेन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है. क्लियर है? चलिए देखते हैं यहाँ पे. सपोज हमारे पास एक प्लेन दिया हुआ है, ये प्लेन है फर्स्ट, ये आपका पॉइंट है जहां पे क्या कर रही है, दूसरा प्लेन आपका इंटरसेक्ट कर रही है, इस प्लेन. क्लियर? ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका ये प्लेन, दोनों प्लेन एक दूसरे क्या कर रही है, आपकी इंटरसेक्ट कर रही है. अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट से एक थर्ड प्लेन पास कर रही है. क्लियर? दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस पॉइंट. अब देख सकते हैं, ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट प्लेन. क्लियर? दिस इज द सेकंड प्लेन एंड दिस इज द इंटरसेक्शन of two plane, and from this intersection this is the third plane passing through of this intersection. Clear है? So हमें क्या करना है, इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है. इतना सुना है? तो हम यहाँ पे लेते हैं कि लेट करते हैं कि जो दो प्लेन गिवन है उनका इक्वेशन क्या है. उसका इक्वेशन हम यहाँ से ले सकते हैं कि हमने इसको बोला पाई 1, इस प्लेन का इक्वेशन क्या आपका है पाई 2, और हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का फाइंड करना है प्लेन का इक्वेशन जिसको बोलते हैं पाई. ठीक है? पाई 1 क्या आपका है, फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन, पाई 2 क्या आपका है, सेकंड प्लेन का इक्वेशन, और पाई क्या है आपका थर्ड प्लेन का इक्वेशन, जिसका इक्वेशन हमें क्या करना है, फाइंड करना है. इसको तो फाइंड करते हैं. ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं, ये फर्स्ट जो प्लेन है पाई 1, इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है वो क्या आपका होगा, आर वेक्टर माइनस, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपका, आर वेक्टर और आपका a1 डॉट n1 वेक्टर. क्लियर है? ये क्या आपका है, ये आपका a1 वेक्टर आपका होगा इज इक्वल टू 0. ठीक? ये क्या आपका है, वेक्टर फॉर्म है किसका, ये फर्स्ट प्लेन का. ठीक? इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो r1 डॉट n1 माइनस a1 का जब n1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपका आएगा, स्केलर आएगा जो कि डिस्टेंस आपका होता है जिसको बोलते हैं d1. राइट? इज इक्वल टू 0. इसको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. अब क्या कर सकते हैं, ये आपका वेक्टर फॉर्म है. क्लियर है? अगर इसको आप क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1. ठीक है? आपने क्या किया, r को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप a1x प्लस b1y प्लस c1z. ठीक है? और प्लस d1 इज इक्वल टू 0. ये आपका है कार्टेशियन फॉर्म है. क्या आपका है, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म. कितना समझ में आया आपको? ये किसका इक्वेशन है, ये फर्स्ट का इक्वेशन है. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सेकंड जो आपका दिया हुआ प्लेन, उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन दे सकते हैं यहाँ पे आर वेक्टर माइनस a2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ n2 इज इक्वल टू 0. क्लियर है? इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका, आर वेक्टर डॉट n2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आती है जो कि आपका d2 इज इक्वल टू 0 हो गया. इतना समझ आया? ये क्या आपका है, वेक्टर फॉर्म है. अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं तो क्या होगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0. ये आपका क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म. मतलब
अब क्या पाई 1 और पाई 2 ये क्या आपका है इक्वेशन ऑफ बोथ प्लेन व्हिच आर गिवन। नाउ यू नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस थर्ड प्लेन। इतना समय आप लोगों को तो ये थर्ड प्लेन का जो इक्वेशन निकल के आपका आता है वो आपका आता है पाई 1 क्या आपका है फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन प्लस लैम्डा पाई 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन निकल के आता है क्या आपका इस प्लेन का इक्वेशन है जो कि पाई 1 प्लस लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी होगी पाई 2 इज इक्वल टू 0। इतना बस में आया। आपको पाई 1 भी गिवन होगा पाई 2 भी गिवन होगा, लाके यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद क्या करना आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या करते हैं हम लाके उसी इक्वेशन फिर से दोबारा पुट कर देते हैं तो हमारा क्या रहता है इस जो थर्ड प्लेन है जिसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है वो हमें मालूम हो जाएगा। इतनी बात समझ आई आप लोगों को। देखिए आपका पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम चाहे तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाई 1 को जैसे आपने बोला ना यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं हम। क्या हो जाएगा आपका a1x प्लस b1y किसको रिप्लेस कर रहे हैं आप पाई 1 राइट। ये इक्वेशन आपका है प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा पाई 2 क्या आपका है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ये क्या आपका आता है कार्टेशियन फॉर्म। इसी का फिर से आपको क्या करना है लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है लाके यहाँ पुट करना है। जब लैम्डा की वैल्यू आके वहां पुट करेंगे तो आपका जो इक्वेशन निकल के आएगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। इतनी बात समझ आई। अब बात ये हो सकती है कि हम बात करते हैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है तो यहाँ पे आपको गिवन होगा सपोज अ पॉइंट ए इज गिवन हियर जिसका कोऑर्डिनेट आपका है x1 y1 z1 राइट। दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस ए पॉइंट। तो बात आती है जब ये पॉइंट प्लेन आपका इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये क्या करेगा इसको सेटिस्फाई करेगा। इतना सुना आपको ये क्या करेगा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहां पे x है y है z है वहां पर क्या पुट कर देंगे x1 y1 z1 पुट कर देते हैं। क्लियर है। तो ये आपका हो जाता है a1x प्लस b1 y1 एक x और y को हमने क्या किया x1 y1 से रिप्लेस किया c1 z1 प्लस d1 प्लस लैम्डा a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 z1 प्लस d2 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब क्या करना आपको यहाँ पे जब x1 y1 z1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब लैम्डा की वैल्यू लाके हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म आपका आ जाएगा और यहीं पे आप क्या करते हैं लैम्डा को लाके यहाँ पुट कर देते हैं ये वेक्टर फॉर्म में आपका इक्वेशन आ जाएगा। इस प्लेन का इक्वेशन होगा। इतनी बात समझ में आप लोगों को। ठीक है चाहे तो वेक्टर फॉर्म को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 ये तो आपका वेक्टर फॉर्म होगा। अब देखिए पाई 1 क्या आपका है r1 n1 माइनस d1 इज इक्वल टू 0। इतना समझ आपको। ठीक है इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। बात समझ आ रही। तो हमने क्या किया पाई 1 को रिप्लेस किया किससे ये r1 डॉट n1 r डॉट n1 से। ठीक है ऐसा आप रिप्लेस कर सकते हैं। क्या करेंगे आप ये आपका पाई 1 को रिप्लेस किया आपने r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर माइनस d1 वेक्टर ये क्या आपका है पाई 1 निकल के आ गया प्लस लैम्डा पाई 2 की बात करते हैं तो वो कितना आपका है पाई 2। ये आपका इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सेकंड। r माइनस r वेक्टर प्लस सॉरी डॉट n2 वेक्टर माइनस d2 इज इक्वल टू क्या आपका है 0 है। इतना समझ में आपको। अब क्या कर सकते हैं इसमें से सबको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है कैसे अलग करेंगे आप ये देखिए r डॉट n1 वेक्टर माइनस d1 प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे लैम्डा r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर माइनस लैम्डा d2 इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ आई। अब क्या करना आपको यहाँ से आप r कॉमन ले सकते हैं यहाँ से इन दोनों से
हम r कॉमन ले लेंगे, r वेक्टर डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 वेक्टर, और ये आपका हो जाएगा माइनस d1 वेक्टर, माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, d1 प्लस लैम्डा d2 इज इक्वल टू 0। ये आपका निकल गया वेक्टर फॉर्म आपका हो गया, ठीक है, वेक्टर फॉर्म है, ठीक। क्या आपका है r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 माइनस d1 प्लस लैम्डा d2 इज इक्वल टू 0। ये आपका है वेक्टर फॉर्म। अब ये हो सकता है कि आपको ये गिवन है कि ये r जो वेक्टर है, जिसे आपका ये दिया हुआ कि x1 y1 z1 से ये पास कर रहा है, तो इसका जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको क्या कर सकते हैं, तो r को हम क्या कर सकते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, हमने इसको इससे रिप्लेस किया, डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 माइनस d1 प्लस लैम्डा d2 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ द दैट प्लेन ऑफ द विच फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। और ये क्या आपका है कार्टेशियन फॉर्म है, आई बात समझे। तो मेनली आपको करना क्या है, हमें पाई1 पाई2 गिवन होगा, पाई1 पाई2 वैल्यू लाके हम पुट करेंगे, पुट करने के बाद हम क्या करें, देखते हैं कि हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, उस कंडीशन के हिसाब से हम वहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। लैम्डा वैल्यू फाइंड करने के बाद अगर आपको रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन फॉर्म में तो आप यहां रिप्रेजेंट करेंगे, और आपको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप वहां से उस थर्ड प्लेन का जो इक्वेशन है वो आपका निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। आई बात समझ में। चलिए इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। चलिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। तो याद रखिएगा आपको कि हमें करना क्या है कि हमें वो पर्टिकुलर इक्वेशन में हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू को पुट करने के बाद लैम्डा की वैल्यू लेके आते हैं और लैम्डा को फिर से उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन मालूम हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through intersection of plane, clear? Find vector equation of the plane passing through intersection of the plane. The plane's equation is given, it is r vector dot I cap plus j cap plus k cap is equal to 6 and r vector dot 2i cap plus 3j cap plus 4k cap is equal to -5 and passing through 1 1 and 1। क्लियर। मैंने आपको बताया था ना कि वो x1 y1 z1 दिया होगा, ये आपको है 1 1 1 जो आपको गिवन है। आई बात समझ में। अब हम इसको इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन फाइंड करके मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा आपका पाई1 प्लस लैम्डा बाय 2। तो यहां पे आप करेंगे हम सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा आपका पाई1 प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताया था क्या होता है आपका पाई1 प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब पाई1 को आपका इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट, तो हम यहां से क्या पाई1 में लिख लीजिए आप, क्या पाई1 है, पाई1 इज इक्वल टू क्या आपका है r वेक्टर डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब 6 को अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं तो -6 हो जाएगा, ठीक। वैसे हम क्या करते हैं यहां से पाई2 की निकालते हैं। पाई2 कितना आपका होगा r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और 5 को ट्रांसफर करते हैं आपका क्या जाएगा +5। क्लियर है। ये आपका निकल गया क्या है आपका पाई1 एंड पाई2। अब इन दोनों को लाके आप यहां पुट कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों लाके यहां पे
पुट करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई आपको करना कुछ करना नहीं यहाँ पे, ताकि पुट करिए तो आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए कैप, ये किसका वैल्यू है आपका पाई 1 है -6। क्लियर है। अब लेमडा प्लस लेमडा पाई 2 कितना आपका है आर वेक्टर डॉट लगाएंगे यहाँ पे लेमडा पाई 2 है ना, आपका लेमडा और पाई 2 कितना आपका आर वेक्टर डॉट। अब देखिए ये लेमडा का मल्टीप्लाई पाई 2 पूरा होना है ना, तो यहाँ पे आपको तो कई सारे टर्म्स होते हैं, अपन ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक, r2 डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इतना सुना आपको, इतना क्लियर हो गया। आपने क्या किया, बस यहाँ पे पाई 1 और पाई 2 मिला के आपने यहाँ पे पुट किया हुआ है। इतना सुना है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास क्या चाहते हैं कि लैम्डा को लाएं और फाइंड करेंगे और लाके हम पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा। आएगा समझ में। चलिए इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये i प्लस j प्लस के, अब इसको ब्रैकेट में पहले स्प्लिट करते हैं। ब्रैकेट आप स्प्लिट करिए, r वेक्टर डॉट i कैप j प्लस k -6 प्लस लैम्डा r वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k और ये प्लस 5 लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इतना सुनना है आपको, क्लियर है। देखिए एक ही स्टेप आप सॉल्व करते हैं बस। ठीक, अब क्या कर सकते हैं यहां से, अब यहां से आप r आपका हो चुका है। ठीक है, r है तो आप यहां से हाँ यहाँ से आप r कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे आप बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये r यहाँ पे भी है और r यहाँ पे भी है। ठीक है, ये यहाँ पे भी r है और यहाँ पे भी r है, तो क्या करते हैं इसमें से r कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, तो r जैसे ही कॉमन लेंगे r वेक्टर डॉट क्या बचेगा आपका i कैप प्लस j प्लस k प्लस 2i। क्लियर है, तो लिख लीजिए क्या होगा आपका लैम्डा का मल्टीप्लाई होगा साथ में लैम्डा 2i, ये डॉट है डॉट प्रोडक्ट है 2i प्लस 3j प्लस 4k। क्लियर, यहाँ से r यहाँ से कॉमन लिया है और ये आपको बच जाएगा आपका प्लस 5 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, देख रहे हैं यहाँ पे। अब आप चाहे तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपका लैम्डा 2i है, इसको ब्रैकेट स्प्लिट कर सकते हैं आप। ठीक है, ब्रैकेट आप स्प्लिट कर सकते हैं 2 3j आपका है। ठीक, ब्रैकेट स्प्लिट कर सकते हैं आप। r डॉट क्या होगा आपका i और यहाँ से i जब कॉमन है क्या बचेगा आपका 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा i प्लस, अब देखिए यहाँ पे j है और यहाँ पे 3j। क्लियर है, यहाँ से j जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका j, क्या आपने कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस 3 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा j कैप प्लस यहाँ पे 4k है और यहाँ पे कितना आपका k, तो जब k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस 4 लैम्डा k। क्लियर हो गया, प्लस 5 लैम्डा -6 प्लस 5 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब देखिए हमें क्या करना है, हम चाहे तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, चाहे लैम्डा की वैल्यू लाके यहाँ पे पुट करेंगे। जब लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, पाई 1 पाई 2 को हमने लिखा है यहाँ पे, जो इक्वेशन आपका है उसको पुट किया हुआ है। इसका आपको सिंपलीफाई करेंगे करके। ठीक, चलिए अब आपको दिया हुआ है यहाँ पे r वेक्टर 1 प्लस 2 लैम्डा i प्लस 3j। अब आपको ये भी गिवन है कि ये क्या करना आपको 1 2 3 से पास करना है। ठीक है, तो r को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, xi के प्लस yj के प्लस zk के से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस इसको कर सकते हैं। इतना समय आपको इसको रिप्लेस कर देते हैं हम यहाँ से xi के प्लस yj के प्लस k zk के। क्लिक, हमने r को रिप्लेस किया डॉट, देखिए यहाँ पे आपका है
ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा आई प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा के प्लस 5 lambda minus 6 is equal to 0. Clear? Of since this plane is this is the equation of the plane you are getting to find. अब क्या ये प्लेन क्या कर रहा है आपका 1 1 1 से पास कर रहा है, ठीक है 1 1 1 दिया है यहाँ पे इक्वेशन आपका था ये 1 1 1 से क्या आपको पास कर रहा है। जब ये 1 1 को पास करेगा तो हम x y z को हम क्या रिप्लेस करेंगे 1 1 से हम रिप्लेस करेंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा ये आपका हो जाएगा i के प्लस जे के प्लस के डॉट यहां से आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा आई 1 प्लस 3 लैम्डा जे प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा के। मेनली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। प्लस 5 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब क्या करना हमें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे आप? आपको पता है कि i और i, ठीक है आपको? आप चाहो तो यहां से आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है? तो i को i से रिप्लेस करेंगे, i को i से डॉट करेंगे, i को j से भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे और i से k को भी करेंगे, ठीक? तो j को i से करेंगे, j को j से करेंगे, j को k से भी करेंगे। देन आफ्टर आप क्या करेंगे k को i से, k को j से और k को k से भी डॉट प्रोडक्ट आप फाइंड करेंगे। और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में i डॉट j कितना आपका होता है 0, ठीक? j डॉट k भी होता है आपका 0, बट i डॉट आपका होता है 1, j डॉट आपका होता है 1 और k डॉट k होता है आपका 1। तो इसको जब आप लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? यहां से आपका आता है 1 प्लस 2। देखिए ये आपका i को i से करेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा, भाई i को आपने i से कर दिया। सिमिलरली j को j से करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा, ठीक? और वैसे k को आप k से करेंगे तो प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा, यहां तक आपका हो गया। बाकी सब क्या होंगे आपके 0 होंगे। देन आफ्टर क्या करेंगे आपने प्लस 5 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इतना समझ आप लोगों को? अब इसको देखिए, इसको सिंप्लीफाई करिए आप। हमें क्या करना है? लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना, राइट? लैम्डा की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 1 1 6 क्या आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और माइनस 6 करेंगे तो आपका माइनस 3 आएगा और ये आपका आ जाएगा माइनस 3। क्लियर है? और लैम्डा की बात करते हैं यहां से तो 2 लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा 5 4 9 9 4 5 14, ठीक है? तो आपका यहां से आ जाता है 14 लैम्डा, राइट? ये आपका हो गया 14 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन लैम्डा इज इक्वल टू 3 अपॉन 14। आई बात समझ में? ये लैम्डा कितना आपका आ गया 3 अपॉन 14। देखिए आप लोग समझिए, कैलकुलेशन में आपको बस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है, यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू आप फाइंड कर लिए जो कि आपका आ गया 3 अपॉन 14, ठीक है? अब क्या करेंगे इस 3 अपॉन 14 को लाके हम कहाँ पुट कर सकते हैं? ये जो आपने यहाँ लिखा हुआ यहाँ पर पुट कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। जब यहाँ पुट करेंगे तो आपका आ जाता है r डॉट क्या करते हैं यहाँ पे 1 प्लस 2 लैम्डा आपका है 3 अपॉन 14 i प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 14 इंटू j प्लस 1 प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 14 इंटू k प्लस 5 इंटू 3 अपॉन 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इतना समझ आप लोगों को? अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा r डॉट, यहां से आप 14 ऐसे ले सकते हैं, ठीक है?
तो कितना आपका होगा 14 बन जाए 14 प्लस 6 2 3 प्लस 6 होगा आपका 2 मल्टीप्लाई लिखा है 2 मल्टीप्लाई 3/14 तो 2 3 6 एंड 14 बन जाए 14 एंड 6 कितना आपका आएगा 20/14 या चाहो तो आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से बन जाए 14 करके ये आपको हो जाएगा 20/14 आई के। सिमिलरली यहाँ से बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको 14 है 14 बन जाए 14 एंड 3 से 9 ठीक है, तो 14 और 9 कितना जाएगा 23/14 जे प्लस यहाँ से बात करते हैं तो 3 4 या 12 40 और 12 आप कितना आएगा 26/14 के। और यहां से बात करते हैं तो 5 या 15 और 14 आपका ऐसे हो जाएगा 15 माइनस करेंगे यहां से तो 15 माइनस 84/14 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको सिंप्लीफाई जस्ट करना है आपको, तो ये आपका हो जाएगा क्या होगा आपका इतना समझ आप लोगों को, तो ये आपका हो जाता है r क्या आपका हो जाएगा यहाँ से 20/14 या फिर आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, उधर आपका 0 हो जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ से 20i प्लस 23j प्लस 26k और यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 माइनस 5 कितना आपका आएगा 9 और 7 माइनस 1 कितना आपका आएगा 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आई बात समझ में, तो ये ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको तरीका बताया क्या करना, मेनली आपका ये है π1 प्लस लैम्डा π2, हमें π1 गिवन होगा π2 गिवन होगा और वो पॉइंट गिवन होगा जिस पॉइंट से प्लेन आपको क्या कर रहा है पास कर, यहाँ पे लाके पुट करेंगे, इसका कैलकुलेशन आप करना है और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे लाके पुट कर सकते हैं। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड होगा जो कि इस दो प्लेन के, आपको पता है दो प्लेन आपके पास है, एक प्लेन आपका ये है दूसरा प्लेन आपका ये है, इसके इंटरसेक्शन से थर्ड प्लेन क्या कर रहा है पास कर रहा है, इस प्लेन का हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे जो कि x1 y1 z1 से पास आउट हो रहा है। क्लियर है, सो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो अच्छे से इसको देख लीजिए, आप लोग कॉपी कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो आपसे रिक्वेस्ट है